अभी आपने देखा होगा, महीनों तक किसान धरने पर बैठे थे एमएसपी को कानून बनाने के लिए। सरकार को इसको लेकर बैकफुट पर आना पड़ा और सरकार ने उनकी मान भी ली। लेकिन देवरिया में किसान किस तरह परेशान है, आइए आपको दिखाते हैं। आप दिख रहे हैं जनता मंच में, हूँ आपके साथ संदीप मणि त्रिपाठी। और इस समय हम आए हैं देवरिया विकासखंड के श्रीनगर बरडीहा सहकारी समिति पर, जहाँ पर धान की खरीदारी के लिए केंद्र बनाया गया है। जिलाधिकारी लगातार भ्रमण भी कर रहे हैं, क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसान किस तरह परेशान है, आइए आपको वास्तविक जानकारी दिखाते हैं। जी, आपके साथ क्या घटना हुई? मेरे साथ मेरा धान किसी ने अमर सिंह ने अपने नाम पे गिरा लिया है और उसका सारा भुगतान अपने खाते में मंगा लिया है। मेरा धान 4 टाली घर पे पड़ा हुआ है। मैं परेशान हूँ कि मैं अपना धान कहाँ भेजूँ, डीएम साहब को दूँ कि एसडीएम साहब को दूँ कि उसको सड़क पे हम लोग फेंक दें। इस समय बुआई का समय चल रहा है, आर्थिक स्थिति हम लोग की टोटल डामाडोल हो गई है। हम लोग को उसी से अब अपना सब कुछ करना है। अब बताइए, शासन बताए, प्रशासन बताए कि हम लोग क्या करें। यहाँ पर आप आए, आप सचिव आपसे मिले कि नहीं? नहीं, सचिव कोई सचिव नहीं। डेली सचिव आते हैं, चले जाते हैं, बदल दिए जाते हैं। एआर साहब आए, एसडीओ साहब आए, डीसीओ साहब आए, लेकिन कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है। कंप्लेन किया आप कुछ अधिकारी? जी, कोई सुनवाई? सबको कर दिया गया, डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को, सबको कर दिया गया। आज विधायक जी को हम लोग मजबूरी में बुलाए हैं कि क्या किया जाए, बताइए किसान कहाँ जाएं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग किस तरह परेशान है। एक और यहाँ पे किसान यूनियन के नेता हैं, इनसे जानते हैं क्या इनकी परेशानी है। जी बताएं। मैं प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति कौशलेश नाथ मिश्रा। यहाँ धान किसानों के क्रय के लिए मैंने जिलाधिकारी महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को IGRS किया, स्वयं मिला। जिले के सभी अधिकारियों, ADM FR, SDM साहब, कोई सुन नहीं रहे हैं। यहाँ आपके बगल में ताला बंद है और सचिव जो है बिचौलियों का लगभग 10 कुंटल 11 कुंटल धान रखा हुआ है और हम लोगों का धान कह रहा है कि खराब है, जिसको श्रीमान जी देख लिया जाए, विनती किया जा रहा है। कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं आ रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि माननीय जिलाधिकारी महोदय मुख्यमंत्री की बात नहीं मानते हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी जिलाधिकारी की बात नहीं मानते हैं। यह संदेहास्पद स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं किसानों की आय दूना होगा और यहाँ जिलाधिकारी महोदय धान का क्रय नहीं करा रहे हैं। आज से हम लोग परेशान हैं किसान के, और ये टालियाँ लदी हुई हैं। अगर हमारा धान नहीं खरीदा जाता है तो हम इन टाली के धान में आग लगा देंगे और रोड पर फेंक देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किसान किस तरह परेशान है, जिसको लेकर पूर्व विधायक यहाँ पर आए हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं। जी विधायक जी। मैं पूर्व विधायक स्वामीनाथ, यहाँ जनता के परेशानी, किसान हित को देखते हुए मैं किसानों के बीच में धरने पर बैठा हूँ। हमारा ये कहना है कि खराब है, जिसको श्रीमान जी देख लिया जाए, विनती किया जा रहा है। कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं आ रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि माननीय जिलाधिकारी महोदय मुख्यमंत्री की बात नहीं मानते हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी जिलाधिकारी की बात नहीं मानते हैं। यह संदेहास्पद स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं किसानों की आय दूना होगा और यहाँ जिलाधिकारी महोदय धान का क्रय नहीं करा रहे हैं। आज से हम लोग परेशान हैं किसान के, और ये टालियाँ लदी हुई हैं। अगर हमारा धान नहीं खरीदा जाता है तो हम इन टाली के धान में आग लगा देंगे और रोड पर फेंक देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किसान किस तरह परेशान है, जिसको लेकर पूर्व विधायक यहाँ पर आए हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं। जी विधायक जी। मैं पूर्व विधायक स्वामीनाथ, यहाँ जनता के परेशानी, किसान हित को देखते हुए मैं किसानों के बीच में धरने पर बैठा हूँ। हमारा ये कहना है कि जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, लेकिन हालत ये है कि दोगुनी का खेती का लागत नहीं वापस आ रहा है। ऐसे में मेरा कहना है, जब बिचौलियों की धान, यही नहीं पूरे विधानसभा क्षेत्र पर हज में और जिले में भी होगा, प्रदेश में भी होगा, ये धान बिचौलियों से खरीद लेते हैं और आपके नाम पर एलाट कर देते हैं और पैसा भुना लेते हैं, और किसान का वास्तव जो बिचौलिए हैं वो खरीदारी औने पौने दाम पर कर लेते हैं, जिससे किसान मजबूर होकर के अपना गेहूं धान बेचता है। ऐसे में मैं चाहूँगा कि सरकार त्वरित कार्रवाई करे, वरना सरकार को जनता बेदखल करने के लिए तैयार है। तो अभी आप देख रहे हैं। जी एक और आदमी है, आइए इनसे जानते हैं। जी क्या परेशानी है? जी श्रीमान जी महोदय, यहाँ पर अगर बिचौलिया जो है हमारे इलाके के, वो 12 रुपये से 13 रुपये पे धान को लेते हैं, वो भी उचित समय पर पैसे को नहीं देते हैं। और कृपया, हम लोग कई दिनों से यहाँ पे आ रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ सचिव साहब हम लोग की बातों को नहीं सुन रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि हमारे धान में मिट्टी है, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। हमारे धान एकदम फर्स्ट क्लास के हैं और इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेहास्पद स्थिति नहीं है। यहाँ तक कि देखिए, इस साधन सहकारी समिति श्रीनगर बरडीहा लाला विकासखंड देवरिया सदर का ये गरीब बच्चा है, जिसके पिता जो है मृतक आश्रित के रूप में ये लड़का खड़ा है,
और फर्जी तरीके से इस लड़के के जगह पे किसी दूसरे को कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये विधवा है और ये बच्चा है, किस प्रकार से ये दोनों दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन सचिव साहब जो पूर्व के रहे हैं वो मिली भगत से किसी दूसरे आदमी को, थर्ड पर्सन को उन्होंने फर्जी तरीके से नियुक्ति कर दिया है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ लोग परेशान हैं। कहीं फर्जी नियुक्ति की बात आती है तो कहीं धान खरीद की बात आती है। जिलाधिकारी और सरकार लगातार प्रयासरत है कि किसानों को उनकी एमएसपी दी जाए, उचित मूल्य दिया जाए, उनका धान खरीदा जाए। लेकिन यहाँ पर नीचे कर्मचारियों के कारण जनता परेशान है, किसान परेशान है। देखते रहिए हमारे साथ जनता मंच। नमस्कार।